जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आ जाओ, शाबाश। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर थर्ड लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। आज हम सीखेंगे कुछ इनइक्वालिटीज से रिलेटेड चीजें, कुछ मॉड्यूलस से रिलेटेड चीजें। होपफुली बैच में आपको मजा तो आ ही रहा होगा। और दिस इज द स्ट्रेचिंग पीरियड लेडीज एंड जेंटलमैन। स्ट्रेचिंग के बाद फिर आएगा हमारा वार्म अप पीरियड, और वार्म अप के बाद फिर आएगा हमारा वर्कआउट सेशन। फिर बीच में हमारा वर्कआउट एकदम पीक पे रहेगा। पीक के बाद फिर धीरे धीरे हम कूल डाउन सेशन की ओर भी जाएंगे। मतलब दिस इज हाउ एक्सरसाइज वर्क। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर वार्म अप के लिए डेली आके दौड़ाइएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है। Sir, how to contact you? You can contact me on various social media platform, but you'll have to find out my social media platform, gentlemen. I'm not authorized to tell you my ID or something. It's up to you. ढूंढने पे तो सब कुछ मिल जाता, हम भी मिल जाएंगे। वो तुमको नहीं मिली तो क्या हुआ, हम तो मिल जाएंगे। क्या मतलब सर, आप तो भूलने ही नहीं दे रहे हो। अभी तो 2 क्लास हुई है, इतना याद तो हमने उसको कभी नहीं किया था जितना इन 2 दिनों में कर लिया है। चलो एक बार फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे, जयकारा लगाएंगे। क्या भारत माता की जय, भारत माता की जय का घोष करेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या डीपीपी क्वेश्चन कुछ तो लिखा था भाई, निकल गया ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन, अरे होमवर्क वाला तो क्वेश्चन ही डालना भूल। डीपीपी स्कोर 92 आउट ऑफ 120, ठीक है। फ्री फायर आईडी दे दीजिए, फ्री फायर हम खेल भी नहीं करते हैं। तो रिप्लाई मैसेज का दिया बाबू, अगर मैं मैसेज देखूंगा तो पक्का रिप्लाई करूंगा। इन डीपीपी क्वेश्चन सर आई कैन डू ओनली 52 क्वेश्चन। अरे एक ही दिन हुए हैं ना यार, एक दिन में कैसे परेशान हो जाते हो तुम लोग। विथ टाइम चीजें बनेंगी ना। अब तो वो तो वैसे ही स्ट्रेचिंग सेशन था, अभी तो बैच मेन जो सिलेबस है वो स्टार्ट तो होने दो। चलो नाउ स्टार्ट। हम होमवर्क वाला वो डालना भूल गए, होमवर्क मेरे ध्यान में नहीं था हम क्या दिए थे। चलो कोई बात नहीं, कभी क्लास में करा देंगे वो। हाँ, क्या हमने कवर कर लिया था, हमने एचसीएफ और एलसीएम कवर कर लिया था। आज हमारे टारगेट्स पे क्या है, आज हमारे टारगेट्स पे है लीनियर इक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, साथ में एक और चीज यहां पे ऐड कर लेंगे, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज, इस चीज को भी ऐड कर लेंगे। ये 3 चीज आज की क्लास में खत्म होने वाली है। क्लास 11th में, क्लास 11th में 44 आउट ऑफ 120, ठीक है। अभी चलने दो, अभी चलने दो। अभी कुछ सर प्लीज स्पीक इंग्लिश वाइल क्लास। जेंटलमैन डोंट टेल मी व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ओके। सर आप थंबनेल की फोटो से बिल्कुल मैच नहीं करते, हम ही हैं वो, ठीक है। चलो 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 चलो, चैट बंद है क्या? नहीं, हम तुम्हारे चैट पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं जेंटलमैन, सबसे पहले तो समझते हैं कि इक्वेशन और इन इक्वेशन में फर्क क्या होता है कि नहीं। इक्वेशन और इन इक्वेशन में फर्क क्या होता है जरा समझते हैं। इक्वेशन क्या होता है जब ऐसे इक्वल्स टू का साइन रहता है। इक्वेशन क्या होता है जब ऐसे इक्वल्स टू का साइन रहता है। जब कहीं मान लो कि लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस इज एन इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन। बट अगर कहीं पे लिखा हुआ आ गया मेरे भाई कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या लेस देन इक्वल टू 0, तो इस टाइप की चीजों को हम क्या बोलते हैं? इन इक्वेशन बोलते हैं, इन इक्वेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? जैसे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ आया है कि 2x इज इक्वल टू 4, तो आप बोलेंगे दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2। आप यहां पे बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 2। बट अगर कहीं पे लिखा हुआ रहा,
अगर कहीं पे लिखा हुआ रहा कि 2x इज ग्रेटर देन 4, तो आप बोलेंगे कि x इज ग्रेटर देन 2। अब ये जो पार्ट है ये लीनियर इनइक्वालिटी का पार्ट है। अब इससे बेसिक क्या होगा आकाश? इससे बेसिक तो बस एक चीज हो सकती है, एक एकम एक, समझे? दो दो दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। अर्पण सिंह, आप पढ़ाने से ज्यादा बातें करते हो बाबू। हमारा एक मैसेज आएगा तुम ब्लॉक हो जाओगे। बहुत बढ़िया आदमी है और खराब के लिए बहुत खराब है क्या? तो दिस इज द थिंग, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 2 हो जाएगी। अगर यहां पर लिखा हुआ रहता कि 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो हम लिखते कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। मतलब इनइक्वालिटीज में जितनी चीजें रहेंगी हम सबको कंसीडर करके चलेंगे, हम सबको कंसीडर करके चलेंगे। उसके अलावा 2-4 चीजों पर और ध्यान देना है जिनमें अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, जिनमें अक्सर बच्चे गलतियां करने हैं। वो क्या होता है बाबू कि सर हम माइनस मल्टीप्लाई करें, प्लस मल्टीप्लाई करें, इनइक्वालिटी कब घूम जाता है, कब सेम रहता है, पता ही नहीं चलता है। इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है। तो आज इस चीज को खत्म कर लेते हैं। ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि इक्वेशन और इनइक्वेशन में फर्क क्या है। अब जो पहला पार्ट ऑफ इनइक्वेशन आता है, बेसिक्स ऑफ इनइक्वेशन, वही हो गया। जो पहला फॉर्म ऑफ इनइक्वेशन आता है मेरे भाई, उसको बोला जाता है लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर का मतलब तो सबको पता होगा ना, लीनियर का मतलब क्या होता है ये तो आप सबको पता होगा ना मेरे भाई। लीनियर का मतलब हो जाता है जब डिग्री इज 1। अब कुछ चपंडुक बोलेंगे कि सर डिग्री क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं। किसी भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, ध्यान से सुनना, किसी भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको मेरे भाई डिग्री बोला जाता है। जैसे कि अगर हमने कहीं देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसमें डिग्री कितनी है मेरे भाई? डिग्री 2 है। अगर कहीं लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो इसमें डिग्री कितनी हो गई मेरे भाई? 3 हो गई। लीनियर का मतलब मैंने क्या बताया कि व्हेन डिग्री इज 1, दैट मींस द हाईएस्ट पावर दैट अ वेरिएबल कैन हैव, हाईएस्ट पावर दैट a variable can have will be one only। उस तरह की इनइक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? लीनियर इनइक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ रहे कि 2x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो हम लिख सकते हैं क्या कि 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये 4 इधर है, उधर जाके क्या बन जाएगा? -4, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। अब यहां पे जरा एक प्यारी चीज समझ लेते हैं। अब यहां पे जरा एक बहुत ही व्हेन विल द मेन चैप्टर स्टार्ट, लाइक विच डेट और बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ की आज आखिरी क्लास है, कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा लॉगरिथम। और लॉगरिथम तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है। लॉगरिथम पढ़ लेंगे तो हमारे बहुत जगह पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। इसलिए इस बारी मैं बैच की स्टार्टिंग में ही लॉगरिथम करवा रहा हूं। 2 क्लासेस लॉगरिथम के लगेंगे, दोनों में लॉगरिथम तुम्हारा मक्खन हो जाएगा। तो कल से समझो तो मेन चीजें स्टार्ट हो जाएंगे लॉगरिथम के साथ, ठीक है। सो दिस थिंग x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। अब जो चीज सबसे ज्यादा दिक्कत करती है बच्चों को, समझो जरा उस चीज को समझ लेते हैं, उस चीज को जरा समझ लेते हैं। जेई मेन का लेवल रखा है, पढ़ लो, प्रणो पढ़ लो, पहले बेसिक पढ़ाना है, बेसिक मैथ लिखा हुआ है ये। जेई मेन्स का जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब ना जेई मेन्स का लेवल रखेंगे। आओ जरा, जैसे कि अगर हमने पढ़ा कि 2x इज ग्रेटर देन 4, इस चीज को ध्यान से समझ लेना। यहीं पे अक्सर गलतियां होती हैं, अक्सर गलती यहीं पे होती है कि अगर कहीं आपने देख लिया कि 2x इज ग्रेटर देन 4, तो आप सीधे बोलेंगे कि x इज ग्रेटर देन 2। आपने बेसिकली क्या किया? इस 2 को दूसरी साइड भेज दिया। बट मेरा भाई, अगर यहीं पे लिखा हुआ रहे, यहीं पे कहीं लिखा हुआ रहे कि -2x इज ग्रेटर देन 4, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन -2? यस और नो फटाफट से बताएंगे। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन -2? जल्दी से बताएंगे, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन -2?
जल्दी से ये बात बताएं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि x इज ग्रेटर देन -2? जल्दी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें? डीबीपी से। आर्ट्स के जेई की पगला गए हो क्या बे? आर्ट्स के स्टूडेंट कैसे जेई देंगे? ये कितना गंदा सवाल था। नो 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 नो, वेरी गुड, शाबाश। हम ऐसा नहीं लिख सकते। अब क्यों नहीं लिख सकते मेरे भाई? क्योंकि ये इनइक्वालिटी का रूल होता है, क्योंकि ये इनइक्वालिटी का रूल होता है कि अगर कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू, कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो वैसी परिस्थिति में हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है। हम यहां पे देख रहे हैं कि ये -2 है, -2 है, -2 अगर दूसरी साइड जा रहा है तो हमारा इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा और x विल बी लेस देन -2 लिखा जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे होती है, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के दौरान साइन को रिवर्स किया जाता है। मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के दौरान साइन को रिवर्स किया जाता है। जब इधर से कोई एक एलिमेंट प्लस या माइनस में उधर भेजते हैं तो रिवर्स नहीं किया जाता है। जैसे कि अगर कहीं लिखा हुआ रहता, जैसे कि मेरे भाई अगर कहीं लिखा हुआ रहता कि 2x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, जैसे हमने पहले केस में देखा 2x प्लस 4 इज अगर ग्रेटर देन 0 रहता तो 2x विल बी ग्रेटर देन -4 लिखा जाएगा। यह बिल्कुल सही है। अगर कहीं लिखा हुआ रहता कि 2x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 तो 2x इज ग्रेटर देन 4, यह भी बिल्कुल सही है। सर इसमें प्लस माइनस वाला केस क्यों नहीं लगा? क्योंकि मेरे भाई यहां हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड ना करके बस प्लस को इधर से उठा के इधर भेजा, इधर माइनस को उठा के इधर भेजा है। क्या यह बात सबके जहन में गई? क्या यह बात सबके जहन में गई? फटाफट से एक बार कंफर्म करेंगे, जरा फटाफट से इस वोट में यस और नो करेंगे, डू इट फास्ट। क्या सबके जहन में यह बात गई? क्या यह कंफ्यूजन दूर हुआ? अब थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, थोड़े सवाल कर सकते हैं क्या? जल्दी से वोट करेंगे यस और नो को। दिन में कितना पढ़ना पड़ेगा एनडीए क्लियर करने के लिए? तुषार बाबू घंटे गिनोगे तो घंटा ही मिलेगा, कल ही से समझा रहे हैं हम। क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं, समझे कि नहीं बबुआ? चलो शाबाश। कोई बोल रहा था सर डिवाइड वाला बता दो एक बार। अरे मेरे भाई डिवाइड वाले में भी सेम चीज एप्लीकेबल है। अगर लिखा हुआ रहे कि x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x इज, ये दूसरी साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा? x विल बी लेस देन 0। समझ गए? x विल बी लेस देन 0 क्योंकि तुम -2 को दूसरी साइड भेज रहे हो तो इनइक्वालिटी कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा। क्लास के लास्ट में एक गाना गा दीजिएगा। अरे बिल्कुल गा देंगे सर। ऋतिक सर को पहचानते हो क्या? हाँ बबुआ पहचानते तो हैं। अरे सर का तो, सर का नाम भी बबुआ सर तुम लोग रखे हो ना, लेकिन हमारा एक्सेंट वैसा, हम बबुआ बोलते हैं, हम सभी को बबुआ बोलते हैं। ऋतिक सर के फैन यहां पे होके नाराज हो जाएंगे, हमारे सर को तुमने बबुआ कैसे बोल दिया। हम सबको ही बबुआ बोलते हैं। जेई मेंस 2024 कंप्लीट कर लिया है, वो कैसे दें बाबू? उसके लिए टीएस और नेवी टेक का फॉर्म आता है, वो भरना, तभी दे पाओगे। ठीक है, चलो भाई। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वेशन वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बोला गया है कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए। क्या बोला गया है? कि इस इनइक्वालिटी, आप झांसी आए थे, हाँ, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद आप जरा ये बताएंगे मेरे भाई, आप जरा ये बताएंगे मेरे भाई कि कौन कौन से वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। देन एक्स शुड बी अ नेचुरल नंबर। समझे कि नहीं? चलो, आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 45 सेकेंड टू मार्क द आंसर। चलो, जो इस सवाल का जवाब सबसे पहले देगा सही, करेक्ट, उसको मेरी तरफ से मिलेगा एक डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क लेने के लिए तुमको आना पड़ेगा दिल्ली। सर आई एम योर फैन, एसी बनो, प्रमोशन करो जरा।
आज दानिश भाई रहते ना तो किसी का नाम नहीं चलता। हमारे पास अपने दानिश भाई हैं, दानिश जफर सर, डॉक्टर दानिश जफर सर, हमारे पास अपने दानिश भाई हैं। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूं, तो लव फ्रॉम बिहार एक्सेप्टिंग लव फ्रॉम दिल्ली। हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो। According to you, when we divide or multiply, then sign will be changed, but in left side you do not change. Sign हर बार चेंज हुआ बाबू। हाँ दैट्स मोर देन इनफ शानवी। चलो देखते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है ये तो सबको पता है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है ये तो सबको पता है ना। नेचुरल नंबर ऐसे होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये होते हैं नेचुरल नंबर। यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन्हीं को नेचुरल नंबर बोला जाता है, उन्हीं को नेचुरल नंबर बोला जाता है। अब तुम्हारे पास एक तरीका है कि ऑप्शन की मदद ले लो, दूसरा तरीका है कि ऑप्शन की मदद मत लो, तुम यहां से सॉल्व करो। अगर आप यहां से सॉल्व करने जाएंगे तो इनइक्वालिटी आपकी कैसी आएगी, x इज लेस देन इक्वल टू 50 अपॉन में 9। 50 अपॉन में 9 का मतलब क्या हो गया, न 5 45 न 6 54, दैट मीन्स 4 पॉइंट समथिंग x की जो वैल्यू है दिस इज लेस देन इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग। अब वो समथिंग में कुछ भी आए, 4 पॉइंट आ गया ना, 4 पॉइंट आ गया ना। 1 टू इंफिनिटी बोल रहा है बाबू, इतना मारेंगे कि भिखारी भीख नहीं देगा तुमको। 1 टू इंफिनिटी वाला तो कोई सेट ही नहीं बना हुआ है यहां पे। नेचुरल नंबर मैक्स टू मैक्स ये कहां तक हो सकता है, 4 तक हो सकता है, यस और नो। मैक्स टू मैक्स ये 4 तक हो सकता है, 5 भी नहीं हो सकता। अच्छा 9 5 45 ना यार, 5 पॉइंट समथिंग होगा ये, दिस विल बी 5 पॉइंट समथिंग, दिस विल बी 5 पॉइंट समथिंग। तो x की जो वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम वो 5 तक जा सकती है, मैक्सिमम वो 5 तक जा सकती है। 1 2 3 4 5। तुम चाहो तो यहां से ये वैल्यूज उठा के इधर पुट करके देख भी सकते हो कि अगर x की जगह तुमने 1 डाला तो ये 9 हो गया, अगर x की जगह तुमने 2 डाला तो ये 18 हो गया, अगर x की जगह तुमने 3 डाला तो ये 27 हो गया, x की जगह तुमने 4 डाला तो 36, 5 डाला तो 45। और ये इस कंडीशन को पूरे अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स वाई आवर आंसर विल बी लेडीज एंड जेंटलमैन डेल्टा। अब कुछ जो नए चपंडू आए हैं वो बोलेंगे सर ये डेल्टा का मतलब क्या होता है। तो मेरे भाई जब आप फौज में जाएंगे तो वहां A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर डबल एप्पल, E फॉर एगो एप्पल नहीं पढ़ना होता है। वहां पढ़ा जाता है A फॉर अल्फा, B फॉर ब्रावो, C फॉर चार्ली, D फॉर डेल्टा, E फॉर एको। एफ के आगे जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स 5 तक वाला ऑप्शन हम क्लास में लेकर के आएंगे और एनडीए में तो 4 ही को ऑप्शन मिलेगा तुमको, समझे कि नहीं। सी ऑप्शन में 4 मिसिंग दिखाई नहीं तो बाबू हम ऐसे ही आसान आसान ऑप्शन से गलत करवा देते तुमको। आज जिम में ट्राई से मारते बाबू, हम जिम जा नहीं रहे पिछले 2 महीने से, जो ये बना हुआ दिख रहा है पहले ही का बना हुआ दिख रहा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी डेल्टा। अब ये एक सवाल है कि इफ 3x plus 9 is greater than equals to minus x plus 19 and x belongs to real number, then the required solution will be। अब यहां पे जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं जरा उनको मैं बता देता हूं, जो अपना बाइसेप वैसे अपने अब जिम नहीं जाते, हम पहले एक टाइम पे बाइसेप्स थे अब नहीं है। समझो जरा, जो मेरे आर्ट्स वाले भाई बंधु हैं जरा वो एक चीज समझ लें, जरा वो एक चीज समझ लें कि कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स के बारे में जानना जरूरी है, उसके बाद ही भी इस सवाल को कर सकते हैं। ध्यान से सुन ले कुछ तरह के ब्रैकेट्स के बारे में। देखो इसको बोला जाता है क्लोज ब्रैकेट, इसको बोला जाता है मेरे भाई क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब इंक्लूडेड, मतलब वो वैल्यू भी तुम इंक्लूड कर रहे हो, वो वैल्यू भी तुम इंक्लूड कर रहे हो। इसको बोला जाता है ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। इसको भी बोला जाता है ओपन ब्रैकेट, समझे कि नहीं। मतलब इन जो वैल्यूज को तुम इंक्लूड नहीं करो, जो लास्ट में वैल्यूज है, मतलब अगर कहीं हमने लिख दिया 1 से लेकर के 5, फॉर एग्जाम्पल इस सवाल को करने से पहले देख लो कि अगर हमने कहीं लिख दिया 1 से 5 तो हम ये बोल रहे हैं कि 1 और 5 को आप छोड़ दीजिए, इनके बीच के जो नंबर है उनको इंक्लूड किया जा रहा है,
उनको इंक्लूड किया जा रहा है, ये होता है इसका मतलब। नाउ अब आंसर तुम लोगों को पता चल ही गया है पोल के माध्यम चैट में। चलो फटाफट से 45 सेकंड के अंदर आंसर मार्क कर दो, फिर सॉल्व करेंगे। मैं कॉमर्स विदाउट मैथ्स, कोई बात नहीं बाबू, इससे बेसिक क्या पढ़ाए तुमको, अभी तो स्टार्ट तो होने दो चैप्टर। अच्छी बुक है भाई, कोई भी किताब खराब नहीं होती, मैं किसी भी किताब को बुरा नहीं बोल सकता। जल्दी से मार्क करेंगे बाबू, हम तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं देखे किसका रिप्लाई दें, इतना चैट चल रहा, हम कैसे जवाब देते हैं। सुनो ना संगमरमर कि ये मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। चलो या आ जाओ। लिखा है कि 3x प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 19। ओके, तो हम क्या करें, करते हैं कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। अभी बताया था कि जब आप माइनस को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब इनइक्वालिटी चेंज होता है, जब माइनस को एक साइड से दूसरी साइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो हम इस परिस्थिति में क्या लिखेंगे, इस माइनस एक्स को जब इधर ले आएंगे तो यह बन जाएगा 4x। क्या हो गया, 4x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 19 में से 9 चला जाएगा तो मेरे भाई 10, और x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10/4 2 5, मतलब x की जो वैल्यू है दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/2। तो अगर हम इसे लिखना चाहते तो हम लिखते कि x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि ये इक्वल्स टू का साइन लगा है, क्लोज ब्रैकेट 5/2 से ओपन ब्रैकेट इंफिनिटी। ध्यान रखेंगे इस बात का कि इंफिनिटी पे हमेशा ही ओपन ब्रैकेट लगता है। क्या समझे, हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है इंफिनिटी पे। हेंस आवर आंसर विल बी, यहां पे तो देख के कोई नहीं लग रहा है तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी डेल्टा को। 70% वाले भी मेंस दे सकते हैं क्या? क्राइटेरिया चेंज हो गया था ना बाबू, तो मेंस देने का फिर फायदा है, क्योंकि टीएस भी तो 70% का क्राइटेरिया लगा के ही चलता है। गलती से गलत क्लास में आ गया सर, मेरे को रिफंड चाहिए, हम तो नहीं दे पाएंगे, हम तो नहीं दे पाएंगे। एनडी के लिए जेई मेन कंपल्सरी बिल्कुल नहीं। आपकी आईडी पे मैसेज किया था भाई, देख लेंगे, कर देंगे रिप्लाई आपको। पगला गए हो क्या? ये बोल रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करवाएंगे क्या? बाबू वो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है वो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये आज ही करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, ऐसा थोड़ी होता। अगला सवाल, -3x प्लस 17 इज लेस देन -13, ये बढ़िया सवाल है। देन इसमें शायद इनइक्वालिटी बदलेगा। चलो मार्क करो जल्दी से आंसर, तो जल्दी से आंसर मार्क करेंगे। सर प्रोग्रामिंग की स्कोप आर्मी में मेरे को तो नहीं दिख रहा है। ऊपर वेवी कर्व मेथड लिखा है, अरे वेवी कर्व मेथड बताया नहीं ना, जब बताएंगे तब वेवी कर्व मेथड पे आना। चलो वेवी कर्व मेथड पे आने तो दो बाबू, काहे परेशान हो जाते, वेवी कर्व मेथड बता देंगे। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। देखो बाबू लिखा हुआ है -3x प्लस 17 लेस देन -13, तो क्या करे, तुम्हारी मर्जी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि -3x इज लेस देन -13 -17, 17 3 20 10 30 -30। अब बाबू x इज ग्रेटर देन, क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन -30 अपॉन -3, इससे ये गया 10 बार में, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 आएगी। क्या समझे, क्योंकि -3 को आप दूसरी साइड भेज रहे हैं, और आपने -3 को दूसरी साइड जैसे ही भेजा तो इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स, x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होगी। अब एक बात समझो, जिन चपंडकों ने बोला कि सर a और b सेम है, अभी एक चीज तुम्हें बताया था मैंने ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का, कि ओपन ब्रैकेट लिखने का मतलब क्या होता है, ओपन ब्रैकेट लिखने का मतलब होता है दैट पार्टिकुलर वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड। जो 1 और 5 वाला तुम्हें एग्जांपल दिया था, यहां पे कहीं इक्वल टू का साइन दिख रहा है क्या आपको? नहीं सर, अगर नहीं दिखा तो यहां पे लगेगा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट
10 से लेके इंफिनिटी, ओपन ब्रैकेट वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, हेंस आर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, अल्फा। अल्फा इज द आंसर। शाबाश, कोई बात नहीं। आज जितनी देखो क्लास में जितनी गलतियां करनी है करें आप, परीक्षा में गलती नहीं करनी है। समझे कि नहीं समझे? यहां जितनी गलती करनी है करो। गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। इंसान गलतियों का पुतला होता है। पता नहीं कौन कह के चला गया। अब ये प्यारा सवाल है। नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलो इस सवाल पे आने से पहले तुम्हें जरा सा हम वेवी कर्व मेथड के बारे में बता देते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें जरा सा वेवी कर्व मेथड के बारे में बता देते हैं। बताएं वेवी कर्व, या प्यार से उसको बेबी कर्व भी बोला जाता है। अभी तो तुम 12वीं में ही हो, तो तुमको तो क्या ही कोई बेबी बोले, कोई ना ही बोले तो फायदा में है। जरा तो तुमको हम बेबी कर्व मेथड के बारे में बता देते हैं। वेवी कर्व बोलो या बेबी कर्व बोलो, होता क्या है कि बेबी कर्व का तो एक स्लाइड ही हम रखे थे भाई, कहां गया बेबी कर्व? ये है। हालांकि उस सवाल में बेबी कर्व नहीं लगेगा, लेकिन बेबी कर्व ऊपर लिखा हुआ था, हम सोचे कि समझ गया। चलो बाबू, यहां लिखा हुआ है वेवी कर्व मेथड के बारे में। एप्लीकेबल कब है? एप्लीकेबल ओनली व्हेन आरएचएस इज 0। कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि जब भी कोई इनइक्वालिटी गिवन है तो सबसे पहले हमें उसके आरएचएस को 0 बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद पुट ऑल फैक्टर्स इक्वल्स टू 0 एंड मार्क कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x ऑन द नंबर लाइन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है x माइनस टू x माइनस 4 इज लेट्स से ग्रेटर देन 0। अगर ऐसे करके कोई इनइक्वालिटी की बने, प्यार से समझ लो। सर आप रिंकू सिंह की तरह लगते हैं, इतने बड़े स्टार प्लेयर की तरह लग रहे हैं, हमको क्या चाहिए अब? x माइनस टू x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? अब आगे क्या करना है? आरएचएस 0 कर दिए, पुट ऑल फैक्टर्स इक्वल्स टू 0। अब सेपरेटली या तो अपने मन में कर ले या तो कहीं साइड में कर ले, जो भी जैसे दो फैक्टर दिख रहे हैं दोनों को अपने मन से 0 के बराबर करें। x माइनस टू इक्वल्स टू जब 0 डाला आपने तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 के बराबर हो जाएगी। फिर अगर आपने x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 डाला तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। मार्क कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x ऑन नंबर लाइन। अब आप प्यार से यहां पे बनाएंगे मेरे भाई एक नंबर लाइन कैसी? ऐसी एक प्यारी सी नंबर लाइन पे आप इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे। नंबर लाइन तो आता है ना? आए बाबू, नंबर लाइन तो आता है ना? बताओ नंबर लाइन में क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जब हम बढ़ते हैं तो वैल्यूज बड़ी होती जाती हैं। जब बड़ी होती जाती हैं इसका मतलब अगर 2 कहीं यहां पे है तो 4 कहीं यहां पे आएगा। उसके बाद बोला गया है पुट पॉजिटिव ऑन एक्सट्रीम राइट एंड चेंज द साइन अल्टरनेटिवली मूविंग टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड। सबसे राइट में, ध्यान से सुनना, सबसे राइट में किसने लिखा कि नंबर लाइन पे? नो सर। हे भगवान है कहां रे तू? अबे नंबर लाइन नहीं पता तुम लोगों को? है नंबर लाइन नहीं पता तो इन सबको? वाह, बहुत बढ़िया। हम क्या करेंगे, यहां पे अपने मन से लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब राइट हैंड साइड में पॉजिटिव लिखो, फिर नेगेटिव लिखो, फिर पॉजिटिव लिखो। ऐसे ही बढ़ते हुए चले जाओ। क्या करो? ऐसे ही बढ़ते हुए चले जाओ। समझे कि नहीं? अब क्या करना है? अब कुछ खास करना नहीं है आपको। अब कुछ खास करना नहीं है मेरे भाई आपको। पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन। ध्यान से सुन लो, पॉजिटिव का मतलब होता है, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन। नेगेटिव मीन्स लेस देन। पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन, नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन।
अब आओ जरा इधर, यहां क्या लिखा हुआ है मेरे भाई कि दिस गिवन इनइक्वालिटी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यस और नो, शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव वाला एरिया, मतलब यहां से आगे की ओर बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और कहां पॉजिटिव दिख रहा है, इधर बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। क्या हम 2 और 4 को इंक्लूड कर सकते हैं, यस और नो, फटाक से ये बताएंगे, बताओ जरा, बताओ जरा, जल्दी बताएंगे, क्या हम 2 और 4 को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी बस ग्रेटर देन का साइन है बाबू, इनइक्वालिटी में बस ग्रेटर देन का साइन है, इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डू इट फास्ट। नो सर, नो सर, नो सर, वेरी गुड। अगर यहीं पे इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल्स टू का भी साइन रहता ना मेरे भाई, तो हम 4 को इंक्लूड करते, हम 2 को इंक्लूड करते, बट इनइक्वालिटी में केवल ग्रेटर देन का साइन लिखा हुआ, दैट मींस एग्जामिनर हमसे यह पूछना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, एग्जामिनर हमसे यह पूछना चाहता है मेरा भाई कि एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यूज रखे, प्यार से सुनना चपंडू को, कि एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रखे जिससे ये इनइक्वालिटी हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगी। तो भैया वेवी कर्व मेथड के माध्यम से हमने ये सीखा कि जब भी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी, जब भी एक्स की वैल्यू लेस देन 2 होगी, ये गिवन इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ये गिवन इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई करेगा। अब इसको लिखा कैसे जाता है, तो मेरे भाई लिखने का तरीका कुछ ऐसा हो जाता है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट से लेकर के 2 ओपन ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट का साइन है, दिस इज साइन ऑफ ओपन ब्रैकेट, यूनियन 4 से लेकर के इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट, ये दोनों। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, चश्मा लगा है सर, एनडीए की तैयारी करूं या नहीं, चश्मे का नंबर क्या है वो मैटर करता है, -2.5 से 2.5 तक अगर है तो चलेगा, समझेगा नहीं। ये यूनियन का मतलब क्या हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच का आप कोई भी नंबर उठा के डाल दे, माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच का आप कोई भी नंबर उठा के डाल दे, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। 4 से लेकर के इंफिनिटी के बीच का कोई भी नंबर आप उठा के यहां पे डाल दे, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि अपनी मर्जी से आप 4 से बड़ा कोई एक नंबर सोचें, अपनी मर्जी से 4 से बड़ा कोई एक नंबर सोचे, क्या हो गया, क्या हो गया सर 5, 4 से बड़ा सर 5। जब 5 है मेरे भाई, हमने x की जगह यहां पे डाला 5 तो क्या बन जाएगा 3, हमने यहां पे डाला 5 तो क्या हो जाएगा 1, 3 इंटू 1 क्या हुआ सर 3 हो गया, दैट मींस ग्रेटर देन 0 आया, हां सर ग्रेटर देन 0 तो आया। एक बार आप 2 से छोटा कोई नंबर सोचे, सर 2 से छोटा 0 सोच लेते हैं, सिंपल सर 2 से छोटा 0 सोच लेते हैं सर, सबसे आसान है। जब 2 से छोटा मेरे भाई हमने 0 छोटा, जब 0 जैसे ही सोचा हमने तो क्या होगा, ये 0 डालते ही बन जाता -2 और ये 0 डालते ही बन जाता -4, -2 इंटू -4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यस और नो, -2 इंटू -4 क्या हो जाएगा मेरे भाई 8 हो जाएगा, और 8 क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस हमने जो इंटरवल निकाला है दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। अब वेवी कर्व मेथड में ज्यादा पता है क्या किया जाता है, कुछ किया नहीं जाता है, बट ऐसे करके ना एक वेव जैसा बना दिया जाता है, ऐसे करके, तो यही इसी के कारण इसका नाम रख दिया वेवी कर्व मेथड। ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, बस। मुझे वीटिलिगो कैंडी के लिए एलिजिबल हो, वीटिलिगो कितना वो मैटर करता है, अगर वीटिलिगो बहुत ज्यादा पूरे चेहरे पे है तो फिर नॉट एलिजिबल, अगर माइनर है इधर उधर जहां पे मतलब यूनिफॉर्म से ढक जाए तो उसको बोलते हैं वो चल जाता है, मेजर केस रहे तब दिक्कत है वीटिलिगो में। गुरुदेव आता है वो क्वेश्चन करता है, बाबू सीख जाओगे सीख जाओगे सीख जाओगे, समझे बाबू, समझे बाबू। तो इसको बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वेवी कर्व मेथड। सिलेबस सेम रहता, थोड़ा सा सवाल पूछने का तरीका चेंज हो जाता, ऐसा नहीं है कि कोई टफ हो जाए कोई इजी हो जाएगा। चलो इसमें बताएंगे जरा, इसमें बताएंगे इंटरवल बताएंगे, पोल नहीं है फटाफट से इंटरवल लिख के बताएंगे, डू इट फास्ट,
डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। लाइव चैट में इंटरवल लिख के बताएंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेस देन का साइन है, फटाक से काम करेंगे। कलर ब्लाइंड पर्सन नहीं भाई, कलर ब्लाइंड पीपल आर नॉट एलिजिबल। कलर ब्लाइंड पीपल आर नॉट एलिजिबल। 1 से 4, 1 से 4, 1 से 4। चलो सॉल्व करें। सिंपल है क्योंकि फैक्टर बना के दिया हुआ है। वेवी कर्व के माध्यम से ही हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसको फटाफट से नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। थोड़ा सा और तुम्हें समझ में आ जाए तो एक बारी हम x-1 को अपनी सुविधा के लिए 0 पुट करते हैं। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की 1 के बराबर हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने x-4 को 0 पुट किया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 के बराबर हो जाएगी। अब हम जरा सा सहारा लेते हैं अपने नंबर लाइन का। हमने बनाया अपना प्यार से नंबर लाइन, वैल्यू हमारे पास x की आई है 1 और 4। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिख देंगे 1 और 4 है तो इसके राइट हैंड साइड में ही जाएगा प्लस माइनस प्लस। अब इनइक्वालिटी कौन सी है सर, इनइक्वालिटी है लेस देन की, इनइक्वालिटी है लेस देन की। और अभी मैंने तुम्हें बताया था कि लेस देन, नेगेटिव साइन का मतलब होता है लेस देन, नेगेटिव साइन का मतलब होता है लेस देन। तो फिर से एक बार अपने जहन में डाल लो, यहां पे नेगेटिव साइन मीन्स लेस देन। वेविकर मेथड से वेव बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके का वेव बन जाएगा। लेस देन वाला इंटरवल कौन सा हो रहा है, लेस देन वाला इंटरवल कौन सा हो रहा है, 1 से लेकर के 4। तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 से लेकर के 4। सर ओपन ब्रैकेट क्यों हमने किया मेरे भाई, हमने ओपन ब्रैकेट इसलिए किया है, हमने ओपन ब्रैकेट इसलिए किया है क्योंकि अगर क्लोज ब्रैकेट करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि आप x की जगह पे 1 भी रख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, x की जगह पे 1 भी रख सकते हैं। और जैसे ही आपने x की जगह पे 1 रखा फिर तो ये 0 हो जाता। और एग्जामिनर ने यहां लिखा है लेस देन 0, लेस देन 0। अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाता, पिछला वाला क्वेश्चन बचा हमको पता है, लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाता तो उस परिस्थिति में मेरे भाई हम 1 को भी इंक्लूड करते और 4 को भी इंक्लूड करते। क्या ये बातें आपके जहन में गई? फैटी लिवर एम एलिजिबल फॉर एनडीए, भाई ठीक करा ना, फैटी लिवर के खाना होने पर ध्यान दे, फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। ठीक है, बड़े आगे। कोई और होगा तो पहले उसको 0 बनाएंगे। अगर हाँ है भाई, अगर राइट हैंड साइड में 0 नहीं होगा तो हमारा पहला मकसद रहेगा कि हम उसे 0 बनाएंगे। समझे कि नहीं समझे? पहले 0 बनाना जरूरी है। शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड। बाबू जो बोल रहे हैं नहीं समझे, इसमें रॉकेट साइंस वाला कुछ नहीं है, इसमें रॉकेट साइंस कुछ था ही नहीं। फिर से एक बार बता रहा हूं और आखिरी बार बता रहा हूं, टाइम टू टर्न ऑफ द चैट। तुम लोग ऐसे समझोगे नहीं, तुम लोग दिमाग खोल कर रहते नहीं हो। जब इतना आसान से समझ नहीं रहे तो दिक्कत आएगी। तुम्हें पहले बता रहा हूं, दिमाग खोल कर जरा बैठिए क्लास में। अभी तो ये स्ट्रेचिंग पीरियड में ये हाल है आपका। और होपफुली तुम में से कोई जिनको समझ नहीं आया हो वो नॉन मैथ्स वाला हो तो मुझको थोड़ी सी शांति मिलेगी। अगर नॉन मैथ्स वाला बच्चा कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ सकता हूं, उन्होंने ये चीज पढ़ी नहीं होगी। बट कोई मैथ्स वाला अगर बोल दे कि सर ये वेवी कर्व नहीं पता, मारेंगे इतना ना। समझो जरा, प्यार से समझेंगे। एक चीज यहां पे लिखा हुआ है क्या, x-1 x-4 इज लेस देन 0। ठीक है, x-1 x-4 इज लेस देन 0। मतलब एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है, एग्जामिनर हमसे यह पूछ रहा है कि x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं। प्यार से सुनो, x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो हम यहां पे रखें तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 से छोटी हो, यानी कि वो हमेशा नेगेटिव ही आए। सवाल समझ में आ गया सबको? सवाल समझ में आ गया तो जिनको जो रिपीट कर रहे हैं जोर से मेरे तक आवाज आनी चाहिए। नहीं आए बहुत मारेंगे, जोर से बोलेंगे हाँ सर सवाल समझ में आ गया। बोलो हाँ ठीक है। अब इधर आओ, वेवी कर्व मेथड क्या बोलता था कि आपके जो भी फैक्टर्स बने हैं उनको एक एक करके आप 0 के बराबर रखिए। क्या करिए, उनको एक एक करके 0 के बराबर रखिए। तो हमने क्या किया,
x माइनस वन को 0 के बराबर रखा। जैसे ही x माइनस वन को 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 के बराबर आ गई। यह बात जहन में गई होगी, ठीक है। पहला फैक्टर खुल गया। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। हमने x माइनस 4 को फिर 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 के बराबर आ गई। यह बात जहन में गई। अब बेबी कर्व मेथड का दूसरा पॉइंट क्या बोलता था? सर बेबी कर्व मेथड का दूसरा पॉइंट यह बोलता था कि जो भी आपके वेरिएबल, जो भी आपकी x की वैल्यू आई है, आप उसे नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। तो चपंडू कहीं के तीसरी कक्षा में नंबर लाइन सिखाया गया था कि नंबर लाइन पे बड़ी वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड में लिखी जाती है और छोटी वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाती है। अगर यह भी नहीं पता है तुम्हें कि नंबर लाइन पे कैसे लिखा जाता है, तीसरी क्लास में एडमिशन करवा देंगे। तो हमने नंबर लाइन पे सबसे पहले 1 को रखा और 4 उससे बड़ा है तो जाहिर सी बात है वो उसको राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 4 यहां पर रखा गया। अब पॉइंट नंबर 3 ऑफ वेवी कर्व मेथड क्या बोलता था कि अब ज्यादा कुछ मत करिए, आप राइट हैंड साइड से, एक्सट्रीम राइट से प्लस माइनस प्लस का केस बनाते हुए चले जाए। तो 4 से आगे जो भी है उसको हमने प्लस लिख दिया, 4 से जैसे ही इधर आए हमने माइनस लिख दिया, फिर इससे जैसे इधर आए हमने प्लस लिख दिया। और तुम्हें अभी समझाया था कि जिस एरिया में तुम्हें प्लस दिख रहा है, जिस एरिया में तुम्हें प्लस दिख रहा है वो ग्रेटर देन को सिंबलाइज करता है, जिस एरिया में तुम्हें माइनस दिख रहा है वो लेस देन को सिंबलाइज करता है। फिर से बोल रहा हूं, जिस एरिया में प्लस दिख रहा है वो ग्रेटर देन को सिंबलाइज करता है, जिस एरिया में तुमको माइनस दिख रहा है वो लेस देन को सिंबलाइज करता है। और हमारी इनइक्वालिटी किस चीज की थी मेरे भाई? लेस देन की थी। माइनस कहां पे दिख रहा है? 1 और 4 के बीच में दिख रहा है कि 1 और 4 के बीच से तुम x की कोई भी वैल्यू उठा लो, तुम 1 और 4 के बीच से x की कोई भी वैल्यूज उठा लो, वो गिवन इक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई करेगी, यानी कि वो लेस देन 0 आएगा। गई बात जहन में। दूसरी चीज जो और समझनी है, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट वाली। अगर मान लो तुमने यहां पे x की जगह 1 रख दिया, तुमने क्या किया मेरे भाई? x की जगह 1 रख दिया, तो 1 रखते ही 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 इंटू एनीथिंग सर टोटल ही 0 हो जाएगा। बट इनइक्वालिटी क्या बोलती थी कि दिस शुड बी लेस देन 0, ना कि लेस देन इक्वल्स टू 0। बात समझे? दिस शुड बी लेस देन 0, ना कि लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इसलिए हम 1 और 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। दैट इज वाई वी आर यूजिंग साइन ऑफ ओपन ब्रैकेट। वहीं अगर यहां पे लिखा हुआ रहता है लेस देन इक्वल्स टू, तो उस परिस्थिति में हम दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। क्या यह बात तुम्हारे भेजे में गई? अगर अब भी नहीं गई है तो हम कुछ नहीं कर सकते। वोट करके फटाफट से बताएंगे 30 सेकंड के अंदर क्या यह बात जहन में गई है। जल्दी से डू इट फास्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखो देखी तनिक हो जाए। %95.5%। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो दिस इज व्हाट बेबी कर्व मेथड इज। अब तुम लोग का चैट ऑन कर देते, चलो जी लो अपनी जिंदगी। ये था वो सवाल, जरा इस पे दिमाग लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। क्या बोला गया? वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग। तुम इसमें ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो चपंडुक, तुम इसमें ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। इसमें तो तुम्हें 4 ऑप्शन है, इसमें तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, तो उन ऑप्शंस का यूज करो। आई एम गिविंग यू, चलो लेट्स से 90 सेकंड टू मार्क द आंसर। चलो मार्क करो, जल्दी से मार्क करेंगे। एक बार और समझाओ। मारेंगे ना खींच के थप्पड़ है ना, हमारे सामने होते तो तुम्हारा खोपड़ी घूम जाता, एक थप्पड़ में से 360 डिग्री घूम जाते। बोले हैं ना बाबू कि हम हंसी मजाक से बहुत बढ़ाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग घुमाने का प्रयत्न मत करना, वरना बहुत मारते हैं। अगर हमारे सामने रहते तो इतने के बाद तो 2/6/2006 नहीं भाई, यू आर नॉट एलिजिबल यार। इफ योर डीओबी इज 2nd June 2006, then sorry to say gentlemen, you are not eligible. Your date of birth should be like 2 जुलाई से आगे, 2 जुलाई 3 जुलाई 2006 तब यू आर एलिजिबल। अगर जून में है तो सॉरी टू से यू आर नॉट एलिजिबल मेरा भाई।
हाँ भाई, बोला गया है कि वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस। अब ये बड़ा प्यारा सवाल है, क्या बोला गया? दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके ओके ओके, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब एक बात समझो, प्यार से जरा एक बात समझेंगे, प्यार से जरा एक बात समझेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब तुम ही बताओ कि ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 कब होगी? ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 कब होगी? या तो दोनों ही नेगेटिव हो, लॉजिक समझना है इसके पीछे का, लॉजिक समझना है इसके पीछे का, या तो ये दोनों ही नेगेटिव हो। जब ये दोनों नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव कट के पॉजिटिव हो जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। दूसरा, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो, तब ही ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है। करेक्ट है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, हम यहां पे लिख लेते हैं फॉर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नेगेटिव। अब यहां पे डबल इनइक्वालिटी का केस तुम सीख जाओगे। डिनोमिनेटर आर नेगेटिव या लेस देन 0। पहला केस हम ये कंसीडर करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही लेस देन 0 है। अच्छा एक बात बताओ, एक और प्यारी चीज पे ध्यान देंगे, एक और प्यारे लॉजिकल चीज पे यहां पे ध्यान देंगे। क्या लॉजिकल चीज पे ध्यान देना मेरे भाई? क्या लॉजिकल चीज पे ध्यान देना मेरे भाई? यहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है। दैट मींस कि 0 के बराबर तो हो सकता है, 0 के बराबर तो हो सकता है। हां सर, 0 के बराबर ये कब होगा? जब जो इसका न्यूमरेटर है वो 0 हो। जब इसका न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को तो 0 नहीं कर सकते ना तुम, क्योंकि बचपन से पढ़ी हुई चीज है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हम पहले केस में यह बोल सकते हैं कि x -1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। x -1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड साथ में 2 - x इज लेस देन 0। तो यहां से हम बोलेंगे कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, और यहां से हम क्या बोलेंगे कि ये दूसरी साइड गया तो x इज ग्रेटर देन 2। करेक्ट, x इज ग्रेटर देन 2। अब समझो जरा, जब तुम इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करने जाओगे, प्यार से समझो एक चीज, जब तुम इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करने जाओगे तो 1 कहीं यहां आएगा और 2 कहीं यहां आएगा। ये इनइक्वालिटी क्या बोलती है कि x की वैल्यू लेस देन या इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। मतलब ये वाला एरिया, मतलब ये वाला एरिया। ये इनइक्वालिटी क्या बोलती है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। इसमें वेवी कर्व नहीं लग रहा है, हर जगह वेवी कर्व नहीं लगता, यहां पे वेवी कर्व नहीं लग रहा। प्यार से समझो, ये कॉमन इनइक्वालिटी वाला केस है जिसमें कॉमन एरिया को यूज किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा वहां पे ये मेथड यूज होने वाला, बहुत प्यार से समझ लो अभी, वरना बाद में रोते रहोगे क्वाड्रेटिक के टाइम। क्या आया कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, हमने लेस देन इक्वल्स टू 1 वाला एरिया ये कवर कर दिया। दूसरा एरिया क्या बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 मतलब है ये एरिया। अब ऐसा कहीं भी कॉमन एरिया दिख रहा है क्या? कहीं भी कॉमन एरिया दिख रहा है? कहीं भी कॉमन एरिया दिख रहा है आपको? नहीं सर, कहीं भी कॉमन एरिया नहीं दिख रहा, कहीं भी कॉमन एरिया नहीं दिख रहा है। जब कहीं भी कॉमन एरिया नहीं दिख रहा है तो यहां से कुछ भी कंक्लूजन हम नहीं निकाल पाएंगे। दोनों को नेगेटिव हम नहीं रख सकते एक साथ जिससे हम दोनों को पॉजिटिव कर सके। तुम ही बताओ, कोई ऐसी वैल्यू आ रही है? दूसरे केस को लेकर के चलते हैं, दूसरे केस को लेकर के चलते हैं। जब हमने क्या किया, बोथ पॉजिटिव, अगर बोथ पॉजिटिव की जब हम बात कर रहे हैं, दैट मींस x -1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 2 - x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और यहां से क्या आएगा मेरे भाई कि x इज लेस देन 2। अब जब आप इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे,
जब आप इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे मेरा भाई, तो यहां पे कहीं 1 आएगा, यहां पे कहीं 2 आएगा। ये इनइक्वालिटी बोलती है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यहां से लेके इन्फिनिटी तक आप बढ़ते चले जाइए। ये वाला इनइक्वालिटी बोलती है कि x की वैल्यू लेस देन 2 होनी चाहिए। x की वैल्यू लेस देन 2 होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए बल्कि लेस देन 2 होनी चाहिए, मतलब ये वाला एरिया। अब तुम बताओ इसमें से वो कौन सा एरिया है जो दोनों इनइक्वालिटी में कॉमन है? इसमें से ऐसा कौन सा एरिया है जो दोनों इनइक्वालिटी में कॉमन है? तो सर दोनों इनइक्वालिटी में कॉमन बस ये वाला एरिया दिख रहा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या कि x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 से लेकर के 2 ओपन ब्रैकेट, हेंस योर आंसर विल बी क्लोज ब्रैकेट 1 ओपन ब्रैकेट 2। ब्रावो, ब्रावो विल बी द आंसर। अब इस टाइप के सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम एक चैप्टर पढ़ते हैं इंटरवल ऑफ रूट्स, एक टॉपिक पढ़ते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंटरवल ऑफ रूट्स। वहां पे इस तरह की इनइक्वालिटीज यूज होती हैं जहां पे कॉमन एरिया फाइंड करना पड़ता है, जहां पे कॉमन एरिया फाइंड करना पड़ता है। हमको पता था तुम लोग रिपीट करोगे, बिना चैट ऑफ किए तुम लोग नहीं समझ सकते। भाई कैसे चलेगा, 6 महीने का बैच है ये, अभी ये हाल है तुम्हारा है। आओ इधर, ध्यान दो जरा, ध्यान दो जरा इधर। चैट इसलिए ऑफ किया, इसका मतलब अगर डाउट बॉक्स में बिना मतलब की चीज अभी कुछ भी आ गई तो दिक्कत हो जाएगा, समझ लेना। जब चैट ऑफ किया दैट मींस तुम्हारा पूरा ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। डाउट बॉक्स में एक बिना मतलब की चीज मेरे को नहीं मिलनी चाहिए। ध्यान रखना अगर नॉन एकेडमिक्स डाउट कुछ भी रहे उसमें तो डाउट टीम, बैकएंड टीम कुछ एक्शन ले लेगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जरा आप ध्यान दें इधर, पूरा ध्यान इधर केंद्रित करेंगे। बोला गया है कि हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में एक दे रखा है कि एक फ्रैक्शन है, हम x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सवाल समझ में आ गया कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, प्यार से समझो, x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, अगर कभी लिखा हुआ है ऐसी बताओ कि a और b, a बाई बी इज ग्रेटर देन 0। a क्या है, b क्या है, हमें नहीं पता। हमें a क्या है, b क्या है, हमें नहीं पता। बस हमें इतना पता है कि a बाई बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अब तुम एक बात बताओ, a बाई बी ग्रेटर देन 0 दो ही केस में हो सकते हैं ना, दो ही केस में हो सकते हैं ना। केस नंबर 1 क्या बोलता है, व्हेन a एंड b बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर a भी नेगेटिव रहेगा और b भी नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। करेक्ट है, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो पहला केस व्हेन a एंड b बोथ आर नेगेटिव। दूसरा केस व्हेन a एंड b बोथ आर पॉजिटिव। जब ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो ये वैसे ग्रेटर देन 0 बनाएंगे। 0.1 बनाए, 0.2 बनाए, 0.3 बनाए, कुछ ही बनाए, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क बस इस बात से पड़ेगा कि अगर ओवरऑल को ग्रेटर देन 0 होना तो या तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएं या तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएं। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आ गई है? तो फटाफट से वोट में यस और नो करेंगे, बस इतना बताएंगे। क्या ए और बी वाली बात समझ में आ गई? तो फटाफट से यस या नो करेंगे, तब हम सवाल पे चलेंगे। तुमको सिंपल सिंपल चीज समझाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से, बस इतने पे यस और नो क्लिक करेंगे। कुछ भी चलता है भाई, क्या बताऊं मैं। चलो 92.41%। चलो बाकी 8% लोग चपंडू के चमगादड़, उनका कुछ नहीं हो सकता। अब इधर देखो, अब वही चीज हम यहां पे अप्लाई करते हैं, सेम चीज हम यहां पे अप्लाई करते हैं।
हमने देखा कि फ्रैक्शन और फ्रैक्शन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, करेक्ट, ग्रेटर देन, यहां पे एक स्टेप आगे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो सेम चीज यहां भी एप्लीकेबल हो रही है, या तो ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए या तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, करेक्ट, या तो ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए या तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। बट इस इक्वल टू जीरो के कारण हम ये भी बोल सकते हैं कि मेरे भाई न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, इस इक्वल टू जीरो के कारण हम ये भी बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर जीरो भी हो सकता है, चलेगा अपना काम, न्यूमरेटर को जीरो रख सकते हैं हम, तो न्यूमरेटर को हम जीरो रख देंगे, क्या फर्क पड़ता है। हमने वही किया कि पहला केस जब दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो हमने बोला x माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो और डिनोमिनेटर 2 माइनस एक्स इज लेस देन जीरो। फिर हमने सॉल्व किया तो हमने पाया कि x की वैल्यू या तो 1 हो या 1 से छोटी हो, x की वैल्यू या तो 1 हो या 1 से छोटी हो। दूसरे केस में हमने ये बोला, दूसरे केस में हमने ये बोला कि मेरे भाई, दूसरे केस में हमने ये बोला कि 2 माइनस एक्स लेस देन जीरो है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आ रही है। क्या ये बात सबके जहन में गई? अब इसको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, 1 2, नंबर लाइन पे प्लॉट करने के पहले इनइक्वालिटी बोलती है कि x लेस देन 1 होना चाहिए, हमने लेस देन 1 का एरिया ये कवर कर लिया, x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, हमने ये पूरा एरिया कवर कर लिया। लेकिन काम की बात ये है कि ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए ना, मतलब हमें x की वो वैल्यू चाहिए, ध्यान से सुनो प्यार से एक बात, कि हमें x की वो वैल्यू चाहिए जो इन दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई कर दे, समझ गए, जो इन दोनों कंडीशन को x माइनस वन को भी नेगेटिव कर दे और 2 माइनस एक्स को भी नेगेटिव कर दे। क्या ऐसा कोई भी नंबर तुम्हें यहां से यहां तक दिख रहा है कि जो तुम x की जगह रख दो तो ऊपर नीचे दोनों ही नेगेटिव हो जाए? वो नंबर कौन सा होगा जो इनमें कॉमन एरिया होगा? तो बिल्कुल कॉमन है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, कॉमन तो हुआ नहीं, मतलब यहां से हमारे पास एक भी नंबर नहीं आया। अब केस नंबर 2 पे चलते हैं, व्हेन बोथ आर पॉजिटिव। तो हमने बोला कि x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गई। दूसरा 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो x की वैल्यू लेस देन 2 आ गई। अब हमने जैसे ही देखा कि यार x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, यहां से हम आगे की ओर बढ़ते गए, इधर वाला पूरा एरिया। फिर हमने देखा कि x की वैल्यू लेस देन 2 होनी चाहिए, तो यहां से हम लेफ्ट की ओर बढ़ते गए। अब हमें उन नंबर्स को पकड़ना है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब न्यूमरेटर को भी पॉजिटिव कर दे और डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव कर दे। क्या समझे? न्यूमरेटर को भी पॉजिटिव कर दे और डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव कर दे, तो उसी के बेसिस पे मेरा भाई हम ये बोल सकते हैं, उसी के बेसिस पे मेरा भाई हम ये बोल सकते हैं कि जो ये वाला एरिया आ रहा है 1 और 2 के बीच का, वो इस हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो रहा है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो रहा है। एक से बड़ा कोई एक नंबर सोचो, सर 1.5 ले ले, बिल्कुल ले लो। अब तुमने यहां पे 1.5 रखा तो ये क्या हो जाता? 0.5 बन जाता। तुमने यहां पे 1.5 रखा तो ये 0.5 बन जाता। 0.5 बाई 0.5 क्या कट के 1 बन जाते, और वो 0 से बड़ा है। जी सर 0 से बड़ा है। अब ये इक्वल टू 0 का भी तो केस है ना, तो अगर तुमने x की जगह 1 रख दिया तो तुम्हारा न्यूमरेटर 0, अगर तुमने x की जगह 1 रख दिया तो तुम्हारा न्यूमरेटर 0, और न्यूमरेटर जैसे ही 0 हुआ पूरा सब कुछ ही 0, तो भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस कि या तो x की वैल्यू 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, बट 2 से बड़ी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सो दैट इज वाई आर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 ओपन ब्रैकेट 2। अगर ये बात समझ में आ गई है तो फटाफट से एक बार वोट करें यस या नो। चलो 93.77। बाकी अब जिनको समझ में नहीं आया बाबू उनको तो नहीं ये समझ आएगा। चलो सो ये सवाल हो गया, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन ये सवाल हो गया, ये उसी पे बेस्ड है। वेवी कर्व मेथड क्लियर हो गया, ये उस पे ही बेस्ड सवाल है, जरूरत पड़ेगा तो करवा देंगे। ये अब थोड़ा सा पकड़ते हैं अगेन, ये सारे हैं वेवी कर्व मेथड के पार्ट। ये क्या है? सब वेवी कर्व मेथड के पार्ट है ना।
दे आर द पार्ट ऑफ बेबी कर्व मेथड। ये पहले से तुम्हें फैक्टर बना बनाया मिल रहा है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें एक एक करके जीरो के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो x इक्वस टू 2 हो जाता, x इक्वस टू 5/3 हो जाता, और x इक्वस टू -3 हो जाता। अब आप क्या करते मेरे भाई, अब आप यहां पे नंबर लाइन बनाते, नंबर लाइन पे सबसे छोटी वैल्यू क्या होती, -3 होती, फिर उससे छोटी क्या होती, 5/3 होती, 1 पॉइंट समथिंग का केस बन जा, 1 पॉइंट समथिंग का केस बनता। तो फिर हम यहां पे लिखते 5/3, फिर उसके बाद x की एक वैल्यू 2 बन रही है तो हम यहां पे लिखते 2। अब इसके बाद आप अपना बेबी कर्व मेथड लगा ले, अब आप यहां पे अपना बेबी कर्व मेथड लगा ले, प्लस माइनस प्लस माइनस, हमसे क्या बोला गया है, लेस देन जीरो, हमसे क्या बोला गया है, लेस देन जीरो। अब लेस देन जीरो देखते ही आपके दिमाग में यह क्लिक हो जाना चाहिए कि इधर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के -3 ओपन ब्रैकेट यूनियन 5/3 से ओपन ब्रैकेट लेकर के 2, दिस विल बी द इंटरवल ऑफ x। समझ गया, समझ गया, शाबाश, किसी किसी बच्चे ने लिखा है, किसी किसी ने सही जवाब दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा लगा देख के। x लेस देन 2 आएगा, तब x लेस देन 2 ही लिखा है रॉबिन, आई साइड बढ़वा अपना। समझ गया, समझ गया। अब ये एक सवाल है, ये एक सवाल है कि एक्स स्क्वायर -5x+6 इज लेस देन 0, इज लेस देन इक्वल टू 0। ये करवाऊंगा नहीं, तुम खुद करोगे, ये करवाऊंगा नहीं, तुम खुद करोगे। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसमें करना कुछ नहीं, तुम्हें इसमें करना कुछ नहीं पड़ेगा, तुम्हें सबसे पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए तुम इसमें मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हो, इसको तुम लिख सकते थे एक्स स्क्वायर -2x -3x+6 अपॉन में x-1 इज लेस देन इक्वल टू 0, इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको तुम लिखते x-2, यहां पे -3 कॉमन ले लेते तो x-2 अपॉन में x-1 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये क्या बना, x-3 x-2 नीचे में x-1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब जैसे पहला सवाल तो उसी से मिलता जुलता सवाल आ गया, जैसा एक सवाल हमने किया था, जैसा एक सवाल हमने किया था उसी से मिलता जुलता सवाल आ गया। अब ध्यान इस बात का देना है मेरे भाई, ध्यान इस बात का देना है कि यह सवाल भी थोड़ा सा प्यारा है, इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का केस है, इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का केस है। आप सीधे नहीं करना इसको, आप सीधे कतई मत करना इसको, आप थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लें, आप थोड़ा सा डायरेक्ट अगर इसको करना चाहते हैं तो थोड़ा ऐसे कर लें कि पहले केस में जब इसे लेस देन इक्वल टू 0 होना है तो एक बार न्यूमरेटर को पॉजिटिव करें, न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नेगेटिव। दूसरे केस में आप करेंगे न्यूमरेटर न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव। आप ऐसे करके इसे सॉल्व कर लेना। इसमें पोल कहां से दूं, बोल रहे हो पोल देने के लिए, इसमें पोल कहां से दूं, ठीक है, ठीक है। पहले मेरे को जरा मॉडुलस वाली चीजें बता लेने दो, उसके बाद अगर वक्त रहा तो ये सवाल भी फिर कंप्लीट करवा दूंगा। मेरे को जरा मॉडुलस इनइक्वालिटी तुम्हें समझा लेने दो, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक सवाल ऑलरेडी करवा दिया तुम्हें, इससे रिलेटेड एक सवाल ऑलरेडी करवा दिया ना आपको भाई, क्यों परेशान हो जाते हो।
चलो 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 ध्यान देते हैं। दिलजीत दोसांझ का लाला लाला सुना, अबे दिलजीत दोसांझ थोड़ी है हम। चलो चलो आ जाओ, जरा बात करते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी पे। मॉडुलस इनइक्वालिटी पे जाने से पहले पहले तो ये समझते हैं कि मॉडुलस होता क्या है। मॉडुलस इनइक्वालिटी पे जाने से पहले पहले तो ये समझते हैं कि मॉडुलस क्या होता है ना। मॉडुलस क्या होता है पहले उस पे बात करते हैं। तो मॉडुलस मेरे भाई एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसे आप कुछ भी इनपुट देंगे वो उसे क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। सर पहले वो क्वेश्चन करवा दो जो अभी शुरू किया था, वो अब तुम करो। नए आए हो क्या क्लास में? नीचे क्या आ रहे, एसी का पानी बह गया पूरा, समझे? नए आए हो क्या? बीच में क्लास ज्वाइन किया क्या तुमने? उस टाइप का एक सवाल करवाया है ना, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर वाला, तो करो सॉल्व। समझो जरा ये क्या होता है मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी से पहले मॉडुलस समझते हैं। मॉडुलस एक ऐसा स्पेशल फंक्शन होता है, मॉडुलस एक ऐसा स्पेशल फंक्शन होता है मेरे भाई जिसमें आप कुछ भी इनपुट दे वो उसको पॉजिटिव बना देगा। वो उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। जैसे कि अगर हमने कभी लिखा -2 तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। अगर हमने कभी लिखा 2 तो ऑब्वियस है बाहर 2 आएगा। अब यहां पे समझने वाली क्या चीज है, समझने वाली चीज ये है मेरे भाई, समझने वाली चीज इसमें ये है मेरे भाई, समझने वाली चीज मेरे भाई इसमें ये है कि अगर मान लो कभी तुमने -2 लिखा है, प्यार से सुनना, अगर कभी तुमने -2 लिखा है और -2 को 11 सितंबर 2006, हाँ एलिजिबल हो, -2 को अगर 2 बनाना है, प्यार से सुन लो, -2 को अगर 2 बनाना है तो आप क्या करेंगे, -2 को अगर 2 बनाना है तो आप क्या करेंगे? सर आप बोलेंगे कि इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 बन जाएगा। अब यही बोलेंगे कि इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 बन जाएगा। सर अब चैट मत पढ़िए। मिस्टर आसिफ, आखिरी बार समझा रहा हूं, यू डेयर टेल मी व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू इन माय क्लास। ठीक है बाबू, जरा पढ़ाई पे ध्यान दे लो। क्लास मेरी है, यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। मेरे को ज्ञान दोगे, ऐसे कर देंगे। बेटर टू फोकस ऑन व्हाट आई एम टीचिंग, है ना? ज्ञानचंद नहीं चाहिए मेरे को क्लास में। समझो प्यार से, ये बात जहन में गई होगी, ये बात जहन में गई होगी। अगर मैं बोलूं कि यार 2 में ऐसा क्या करे कि ये 2 ही आए, तो कुछ नहीं सर, ये ऐसे 2 है, इसको 2 लिख दीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इसी का यूज होता है मॉडुलस इनइक्वालिटी में। इसी का यूज कहां होता है मेरे भाई, मॉडुलस इनइक्वालिटी में होता है। कैसे होता है मॉडुलस इनइक्वालिटी में? जैसे कि अगर मान लो कभी लिखा हुआ कि x-3 मॉड के अंदर, x-3 मॉड के अंदर। अब ये तो पता है ना बाबू, ध्यान से सुनो, ये तो पता है ना कि मॉड के अंदर अगर कुछ भी गया है, प्यार से सुनो, मॉड के अंदर अगर कुछ भी गया है तो ये बाहर पॉजिटिव बन के ही आएगा, हाँ या ना, हाँ या ना? अगर मॉड के अंदर कुछ भी गया है तो ये हमेशा पॉजिटिव बन के ही आएगा। अब ये बात तो क्लियर है। दूसरी चीज ये आपके जहन में होनी चाहिए कि ये एज इट इज कब बाहर आएगा, ये एज इट इज कब बाहर आएगा, जब x-3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। जब भी x-3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। क्या समझे? वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू, इसको अगर हमने मान लो ऐसे लिख दिया, अगर मान लो हमने ऐसे लिख दिया कि मॉडुलस x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो हमने क्या लिखा कि x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x इज ग्रेटर देन 3। मतलब ये हुआ कि x की मतलब ये हुआ कि x की हर वो वैल्यू, x की हर वो वैल्यू जो 3 से बड़ी है या 3 के बराबर है, x की हर वो वैल्यू जो 3 से बड़ी है या 3 के बराबर है, जो 3 से बड़ी है या 3 के बराबर है, उसके लिए
ये पॉजिटिव होगा। दूसरा केस भी तो लेके चलना पड़ेगा ना मेरे भाई। दूसरा केस कौन सा लेकर के चलना पड़ेगा? -x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज लेस देन, या यू लिख लो x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, या x इज लेस देन 3। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, एक इनइक्वालिटी लेकर के चलना पड़ेगा इसमें। x - 3 इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 3। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। डाउट प्लीज, अगर लेस देन इक्वल टू होता तो नेगेटिव लगा देते। लेस देन इक्वल टू पे आएंगे, टेंशन काहे के लिए ले रहे हो? लेस देन इक्वल टू पे आएंगे, काहे के लिए टेंशन ले रहे हो? समझो जरा प्यार से इधर, समझो जरा प्यार से इधर। अब हमसे क्या बोला गया था? हमने देखा जैसे ही कि x की कोई भी वैल्यू जो 3 से बड़ी आप डालें, x की कोई भी वैल्यू अब 3 से बड़ी जैसी ही आप डालेंगे, जैसे 4 आपने डाला, 4 - 3, ये तो एज इट इज बाहर आ गया। दूसरा केस, जब x की वैल्यू हम 3 से छोटी डालेंगे, x की वैल्यू 3 से जैसे ही छोटी डालेंगे, 3 से छोटी सर क्या डाले क्या डाले क्या डाले क्या डाले, सर हम ना 3 से छोटी सर हम 0 डाल के देख लेते। जैसे ही हमने 0 डाला तो हमारा फंक्शन इस तरीके से काम करेगा। जैसे ही हमने डाला तो हमारा फंक्शन इस तरीके से काम करेगा, और 0 - 3 -3 इज लेस देन 0, अब भी वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इससे भी दिक्कत हुआ तो सीधे सवाल पे आते हैं, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा जो सवाल मैंने डाला था कहां है। हाँ, इस पे ध्यान दो थोड़ी देर के लिए। आई एम जस्ट टर्निंग ऑफ योर चैट, थोड़ी देर के लिए आई एम टर्निंग ऑफ योर चैट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस मॉडुलस इनइक्वालिटी। प्यार से समझो क्या लिखा हुआ है। x + 3 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। लिखा हुआ सवाल, x + 3 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। करेक्ट है? अब सिंपल सी बात है, यह मॉडुलस दो तरीके से काम कर सकता है, दो तरीके से काम कर सकता है। पहला तरीका, ध्यान से सुनना, चैट बंद कर रखा है, डाउट में एक चीज नहीं आनी चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है कि x की वो वैल्यूज आप फाइंड करें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, x + 3 मॉडुलस ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। पहला केस क्या हो सकता है? जब x + 3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। पहला केस तो यही हो सकता है ना, कि जब x + 3 ग्रेटर देन 0 हो तो ये मॉडुलस अपना एज इट इज सिंपली खुल जाता है कि x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये मॉडुलस एज इट इज ऐसा ही खुल जाता, क्योंकि जब x + 3 ही अगर बड़ा है तो माइनस मल्टीप्लाई करने की कुछ जरूरत नहीं है। दूसरा केस क्या होता? दूसरा केस ये होता मेरे भाई कि अगर कभी भी x + 3 की वैल्यू लेस देन 0 होती, जैसे -2 वाला केस लिया था, अगर हमें -2 को +2 बनाना है, अगर अपने को -2 को +2 बनाना है, तो उस परिस्थिति में जब -2 को +2 बनाना था तो उस परिस्थिति में हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा था। तो हम बोलते कि अगर कभी भी x + 3 लेस देन 0 है, तो उसमें क्या हो जाता है, -x + 3 की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो जाती, और x + 3 की वैल्यू क्या हो जाती, लेस देन इक्वल टू 10 हो जाती। यहां से तुम क्या बोलते कि x इज ये माइनस दूसरी साइड जाएगा, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में से 3 गया 7, और यहां से तुम क्या बोलते मेरा भाई, यहां से तुम क्या बोलते कि x इज लेस देन इक्वल टू -10 में से -3 गया -13 समझ गए? अब जरा ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। पहला इनइक्वालिटी क्या बोलता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 चाहिए, ग्रेटर देन 7 चाहिए। x बिलोंग्स टू 7 से लेकर के कहां तक मेरे भाई, इंफिनिटी तक। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेकर के -13 तक, और -13 इंक्लूडेड। दैट मींस हम चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -13 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 7 से लेकर के इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। दैट मींस
अपना आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी। अगर इसके बाद भी आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो रहा है, इसके बाद भी आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो माइनस इंफिनिटी से -13 के बीच का कोई भी एक नंबर उठाएं। माइनस इंफिनिटी से -13 के बीच का कोई भी एक नंबर उठाएं। -14 एक नंबर होगा उसके बीच का, करेक्ट। -14 एक नंबर होगा उसके बीच का। अब जैसे ही आपने x की जगह पे यहां पे -14 डाला, तो ये बन जाता -14 + 3 का मॉडुलस। ये क्या बन जाता? -11 का मॉडुलस। ये क्या हुआ? 11 हुआ। क्या 11 10 से बड़ा है? तो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया। हाँ सर। दूसरी तरफ चलते हैं, 7 से लेकर के इंफिनिटी। 7 से बड़ा कोई भी एक नंबर सोचिए। सर 7 से बड़ा एक नंबर 8 ले लें। हाँ सर। जब 7 से बड़ा आपने कोई नंबर 8 लिया, तो x की जगह जैसे ही आपने 8 डाला, ये बन गया 8 + 3 का मॉडुलस, दैट इज 11। एंड यस, दिस इज ग्रेटर देन 10, मतलब इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज हाउ यू ओपन मॉडुलस इनइक्वालिटी। एक बार आप सिंपली जो भी मॉडुलस के अंदर वैल्यू दी हुई रहेगी, जैसे x + 3 गिवन था, तो उसको सिंपली आप रख लेंगे x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। दूसरे केस में आप सिंपली कर लेंगे x + 3 इज लेस देन इक्वल टू -10, मतलब नेगेटिव साइन दूसरी साइड भेज देंगे। ये वाला स्टेप आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इस स्टेप पे आ सकते हैं। एक बार वोट करके यस और नो में जवाब देंगे। फिर इससे रिलेटेड एज इट इज एक सवाल रखा था, बस वैल्यू चेंज कर रखी है, वो करवाऊंगा। वो तुम करोगे? करवाऊंगा क्या? तुम करोगे? जल्दी से मार्क करेंगे। %94.32%। वेरी गुड। चलो सब अच्छा लगा देख के। इस सवाल का जवाब देना चाहोगे? चलो दो। आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड टू मार्क द आंसर। जल्दी से मार्क करेंगे, जल्दी से मार्क करेंगे, जल्दी से मार्क करेंगे। सर ये ब्रैकेट समझ नहीं आ रही, क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट। बाबू तुम नॉन मैथ्स वाले हो। जैसे छोटा क्यों लिया? वो बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 10। नेगेटिव वाले में इक्वल टू नहीं रहेगा ना बाबू, जब ओवरऑल में है तो आपको लेकर के चलना पड़ेगा ना। कल वाला डब्ल्यू क्वेश्चन, कल वाला अब निकल गया। अब होपफुली समझ गया होगा तुम लोग। पोल से क्लियर हो। x - 3 ग्रेटर देन आई साइड ठीक कैसे करें प्लीज बता दीजिए। भाई आई साइड ठीक करने कोई तरीका नहीं होता। और क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को सॉल्व करना जरूरी है कि हाँ, सॉल्व तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दे वो भी। बस नोट्स एक बार रिव्यू कर लेना। नोट्स एक बार रिव्यू इसलिए कर लेना क्योंकि हो सकता है नोट्स में कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स मिल जाए, ठीक है। तो नोट्स रिव्यू कर लेना बस। चलो, यहां लिखा हुआ है x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 9। तो हम तो एक सिंपल ये रख लेंगे कि x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 9, या यू बोले कि x इज लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है। दूसरा केस हम ये रख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 7। दूसरा, x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ग्रेटर देन इक्वल टू -9, 9 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू -9। तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा मेरे भाई? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -11। तो क्लियर कट दिख रहा है x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -11 से कहां तक? 7 क्लोज ब्रैकेट। अब इसके बीच का आप कोई भी नंबर उठा ले, चेक करने का तरीका, इसके बीच का आप कोई भी एक नंबर उठा ले, -11 से 7 के बीच में। सर 0, बिल्कुल 0। आपने जैसे ही यहां पे डाला x की जगह पे 0, ये क्या बन जाता? सिंपली 2 बन जाता, और 2 9 से छोटा है। सर आपने क्लोज ब्रैकेट लगाया, वो भी चेक कर ले, बिल्कुल कर लो। आपने x की जगह पे अगर -11 उठा के इधर डाल दिया, तो ये क्या हो जाता? -11 + 2,
यानी कि -9, और -9 का जैसे हमने मॉडुलस किया तो वो 9 बन गया, इक्वल्स टू का कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। सर कोई दूसरा नंबर? सर -11 से राइट हैंड साइड में जब हम जाएंगे तो सर -10, तो जैसे ही आपने मेरे भाई यहाँ पे -10 डाला तो -10 + 2 क्या हो गया? -8 हो गया, और मॉडुलस अगर हमने उसका किया तो वो क्या बन गया? 8 बन गया। मॉडुलस करने से वो 8 बना, और 8 की वैल्यू <9 है, मतलब सेटिस्फाई करिए। सर 7, कोई पॉजिटिव नंबर लेके देख ले सर, बिल्कुल देखिए 6 डाल के देख लेते हैं। हमने x की जगह जैसे 6 डाला, 6 + 2 8 बन गया, मतलब सेटिस्फाई तो कर रहा है। हेंस आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ब्रावो। अगर वहीं पे इक्वल्स टू का बस साइन नहीं रहता, बस इक्वल्स टू का ये साइन नहीं लेता एग्जामिनर, तो हम इसको आंसर मार्क करते, इक्वल्स टू का साइन लग गया है, दैट्स व्हाई आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ब्रावो। दैट इज व्हाई आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ब्रावो। अरे दादा, इतनी गलती कैसे हो सकती है? इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम लोग? जल्दबाजी में क्यों रहते हो? मेरे को ये बताओ, किस बात की घाई है, किस बात की जल्दबाजी है? 2 केसेस लेके चलने थे अपने को, प्यार से एक बार फिर समझ लो। 2 केसेस लेकर के चलने थे, डाउट में बिना मतलब की चीजें मत लिखना, मैं रिपीट खुद कर दूंगा जहां मेरे को लगेगा। 2 केसेस लेके अपने को चलने थे। पहला केस, जब ये x + 2 पहले से ही पॉजिटिव है, x की क्या वैल्यू है वो बाद में आएगी। जब x + 2 पहले से ही पॉजिटिव है, जब x + 2 पहले से ही पॉजिटिव है, तो आप सिंपली बोलते कि x + 2 की जो वैल्यू है ये <9 है, तो यहां से x की वैल्यू सिंपली <9 में से 2 गया 7 होती। दूसरा केस आप लेकर के चलते, जब x + 2 <0 है, यानी कि जब x + 2 नेगेटिव है, जब x + 2 नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो सिंपली बन जाता कुछ ऐसा, -x + 2 की जो वैल्यू है दिस इज <= 9। अब ये नेगेटिव अगर दूसरी साइड जाएगा तो x + 2 की वैल्यू <9 ही आ जाएगी ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है? <11। अब इस दोनों को जब आप मिला देंगे तो कुछ यही बन जाएगा ना मेरे भाई ऑप्शन में, बताओ इसके अलावा क्या बनेगा? यही बन जाएगा। अब ये बात अगर समझ गए हो तो एक बार वोट करके बता दो कि हाँ समझ गए हैं ये सवाल। वोट करके एक बार कंफर्म करेंगे कि यस सर वी अंडरस्टूड, जल्दी से बताएंगे। बाबू ये चीज आपको मेरी क्लास में मिलेगी कि समझ में आया कि नहीं आया, उसके लिए एक स्पेशली वोट कराया जाता है। और जनरली जब वो 90% का आंकड़ा टच हो जाता है ना, कि 90% लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं, तभी मैं फिर आगे बढ़ता हूं, या 90% के क्लोज रहे तो। अगर मान लो कि 70 पे रुक गया, 65 पे रुक गया, तो वो फिर से रिपीट किया जाएगा। ये चीज मैं यहां लेकर के चलता हूं। (94.93) वेरी गुड। अब ये 100 out of 100 के चक्करों में नहीं रहता कि सारे बच्चों को समझ, नहीं पॉसिबल है सबको समझा पाना। ये सवाल, एक आध सवाल तो तुम भी करोगे ना? चलो, इस सवाल के लिए मैं तुम्हें देता हूं 60 सेकेंड, मार्क करो आंसर। चलो जल्दी से आंसर मार्क करेंगे। जल्दी से मार्क करेंगे, जल्दी से मार्क करेंगे, जल्दी से मार्क करेंगे भाई। पोल नहीं आता है? ऐसे कैसे पोल नहीं आता भाई? ऐसे कैसे पोल नहीं आ रहा? सबके पास पोल जा रहा है, तुम्हारे पास पोल कैसे नहीं जाएगा? सर जी टाइम का कुछ करो, नहीं हो सकता टाइम का कुछ बाबू, टाइम यही रहेगा। टाइम ये जानबूझ के रखा गया है ताकि लास्ट क्लास मैथ्स की रहे, ताकि जरूरत पड़ने पर अगर मेरे को कभी 1.5 घंटे की जगह किसी टॉपिक को लंबा खींचना तो मैं 2 घंटे भी पढ़ा सकूं। अभी तो स्ट्रेचिंग पीरियड चल रहा है तो अभी लंबा खींचने की जरूरत नहीं, 5 मिनट पहले छोड़ सकता हूं। बट कभी कभी अगर जरूरत पड़े तो किसी टॉपिक को पूरा करने के लिए लंबा खींचना पड़े तो हम उसको खींचते जाएं, समझे? इसलिए लास्ट क्लास मैथ्स की रखी गई है। इट्स नॉट पॉसिबल टू चेंज, समझे? पोल नहीं आ रहा तो अपना नेटवर्क ठीक कराओ, हमारे साइड से वो इशू नहीं है फिर बाबू, छोटी नेटवर्क इशू है तुम्हारे साइड में अगर पोल नहीं जा रहा है तो। 2 केसेस बनेंगे। पहला क्या? x + 1/3 इज ग्रेटर देन 8/3, या यूं बोल सकते हैं कि x इज 8/3 - 1/3, 8 में से 1 गया तो 7/3, तो हमने बोला कि x इज ग्रेटर देन 7/3, x इज ग्रेटर देन 7/3। दूसरा केस मेरे भाई, जब हमने लिखा x
प्लस 1/3 की जो वैल्यू है दिस इज लेस देन -8/3। दूसरे केस के लिए तो हमने लिख दिया कि x इज लेस देन -8/3 -1/3, ये कितना बन जाएगा 8 1 9 दैट इज -3। तो x इज लेस देन -3। अब बताओ, सिंपल दिख रहा है कि x -3 से छोटा हो और 7/3 से बड़ा हो, x -3 से छोटा हो और 7/3 से बड़ा हो, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -∞ से लेकर के -3 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहां इक्वल्स टू का साइन नहीं है, यूनियन ओपन ब्रैकेट 7/3 से लेकर के इंफिनिटी, -∞ से -3 यूनियन 7/3 से लेकर के इंफिनिटी। चार्ली इज द आंसर। चलो परसेंटेज बढ़ा, अच्छा लगा। बी वाले क्यों, बी कैसे हुआ, बी का तो कोई चांस नहीं लग रहा ना बाबू, बी तो किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता है। इसको तुम लोगों ने चेक किया, मैं बता रहा हूं बी वालों ने बी क्यों मारा है, मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि बी वालों को आ नहीं रहा था। बी वालों ने बी क्यों मारा मैं तुम्हें बताता हूं। उन्होंने इस पे ध्यान दिया, एक वाला उन्होंने सॉल्व किया, उन्होंने एक सॉल्व किया, ये वाला सॉल्व किया, इस वाले ऑप्शन में उनकी नजर गई, ऑप्शन नंबर सी पे उन्होंने देखा ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी पे उन्होंने देखा ही नहीं। मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आ रहा था, ये आपने ऑप्शन ढक रखा था, ठीक है, मैं इधर देखूं, हाँ वन नहीं देखा, मेरे को बाबू मेरे को पता है बच्चों से गलती कहां होती है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है। तुमको क्या लग रहा है कि घाई घाई में गड़बड़ होगी ना, हाँ तो घाई घाई से बच के रहना है, घाई घाई से बच के रहना है। चलो एक ये रहेगा HW, अगली क्लास में विल डिस्कस दिस। HW जनरली डिस्कस करता हूं, बट कल वाले HW कुछ खास इंपॉर्टेंट थे नहीं कि डिस्कस करने पड़े, ये HW अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये डिफेंस वाला का इंस्टाग्राम, ये NDA सौर्या बैच का टेलीग्राम ग्रुप, और ये डिफेंस वाला का टेलीग्राम ग्रुप। आप यहां पे जरूर जुड़े अगर अब तक नहीं जुड़े हैं तो, ठीक है। कल वाला सॉन्ग, कल कौन सा सॉन्ग गा रहा था मैं, मेरे को नहीं पता कल कौन सा सॉन्ग गा रहा था भाई मैं, चलो कल वाला तो नहीं आया है, बट स्वयं श्रीवास्तव की एक और उसी पोइट्री का एक अंश मेरे पास अब भी है, एक चार लाइनें हैं, स्वयं श्रीवास्तव की पोइट्री थी वो। ये लाइन कुछ ऐसी थी कि एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जो जड़ से हिला गया। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। अब ये पंक्ति तुम ढूंढ के कंप्लीट कर लेना। चलो आज की क्लास में इतना ही। THANKYOU, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी फ्रॉम लास्ट 1.5 आवर। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, have faith in yourself, you all are going to make it this time, NDA is waiting for you and we are also waiting to see you all in uniform। तब तक के लिए जय हिंद।